Hello everyone, I am Architect Tanya Singhei and welcome to Learn AutoCAD with Architect Tanya. Hello everyone, I am Architect Tanya Singhei and welcome back to Learn AutoCAD with Architect Tanya. This is chapter 23 and today we are going to hatch the remaining area of our project. तो पिछले चैप्टर में हमने टॉयलेट्स जो हैं वो रेंडर किए थे, वो हैच किए थे, जो गार्डन है वो हैच किया था और हमने हैच के साथ नए तरीके से विंडोज़ और वेंटिलेटर्स को कैसे दिखाते हैं वो किया। अब नेक्स्ट मैंने आपको पिछले चैप्टर में ही बताया था कि अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम जो हमारा OTS है उसको हैच करेंगे और जो हमारे वॉल्स हैं उसको हैच करेंगे। तो OTS को हैच करने का एक मेजर रीज़न क्या होता है, हम हैच वो एरिया करते हैं जिसका टेक्सचर चेंज हो जाता है। जैसे कि हमारे रूम में जो टाइल्स लगे होते हैं उससे हमारे टॉयलेट का जो फ्लोरिंग होता है, जो हमारा मटेरियल होता है वो चेंज हो जाता है। जो रूम में टाइल्स लगे होते हैं वैसे हमारे टॉयलेट में नहीं लगे होते हैं, डिफरेंट लगे होते हैं। तो हैच से एक तो हम एरिया डिफ़ाइन कर देते हैं कि नहीं ये दूसरा एरिया है, ये दूसरा एरिया है जो अलग अलग पर्पस सर्व कर रहा है। और दूसरी चीज़ इसलिए भी हैच कर देते हैं ताकि हम टेक्सचर डिफरेंस जो है वो दिखा सके कि इस जगह पर इस एरिया में अलग टेक्सचर है, इस एरिया में अलग टेक्सचर या मटेरियल है। तो अब जब OTS को हम करते हैं, OTS में मतलब जो भी हमारे घर के बाहर का OTS का फुल फॉर्म होता है ओपन टू स्काई। ओपन टू स्काई जहाँ पर ऊपर हमारी सीलिंग नहीं होती है, ऊपर हमारा स्लैब नहीं होता है, डायरेक्ट हमारा एयर लाइट बाहर के वेदर से कांटेक्ट होता है उस एरिया में। तो वहाँ पर दूसरे तरह का मटेरियल जो है वो यूज़ होता है जो इंटीरियर्स में यूज़ नहीं होता है। तो बाहर के जो टाइल्स होते हैं उनको हम पार्किंग टाइल्स बोलते हैं। पार्किंग टाइल्स इंटीरियर टाइल्स से थोड़े ज़्यादा मोटे और थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमारी गाड़ी चढ़ जाए, बाहर बारिश का पानी आ रहा हो, हार्श सनलाइट आ रही हो, उन सब चीज़ों से अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो हमारा OTS है उसको हम हैच कैसे करने वाले हैं। पहले एक काम करते हैं, हमारे जो मेन गेट की ओपनिंग है, पहले हम मेन गेट की ओपनिंग जो है अपने बाउंड्री वॉल जो है उससे हटा देते हैं। पहले तो इसका देखते हैं कि कितनी बड़ी है। ये हमारी 8 फीट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से मैंने लिया L एंटर लाइन कमांड, इसको किया, इसका O एंटर ऑफसेट 8 फीट पे एंटर किया और ये आ गया ऑफसेट। फिर लेंगे TR एंटर और इसको कर देंगे ट्रिम, यहाँ से कर देंगे ट्रिम, यहाँ से। अब याद है मैंने आपको एक चैप्टर बताया था मैच प्रॉपर्टीज़, मतलब इस लाइन की जो प्रॉपर्टीज़ है मुझे इस लाइन में चाहिए है, इस लाइन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मुझे इस लाइन में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे रिबन में लेयर्स के पास में आता है मैच प्रॉपर्टी, लेकिन हम लेंगे शॉर्टकट कमांड। मैच प्रॉपर्टी का शॉर्टकट कमांड होता है MA। ये आ गया मैच प्रॉपर्टी, एंटर। यहाँ से उठाएंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ और यहाँ पेस्ट कर देंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया। अब जब हमने लाइंस पढ़ी थी, लेयर्स पढ़ी थी और लेयर प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको बताया था हर अलग अलग लाइन जो होती है उसकी अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं और वो किसी पर्पस को सर्व कर रही होती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के 2 रीज़न हैं। अगर लाइन ड्रॉ कर देंगे जो हमारा हैच जो है वो हम ईजी कर सकते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हैच जो होता है हमेशा कन्फाइंड एरिया में होता है। और दूसरा एक एलिवेशन लाइन, मतलब पतली सी लाइन होगी जो हमें ये शो करेगी कि ये वाला एरिया डिफरेंट है और बाहर का एरिया डिफरेंट है। 2 अलग अलग एरिया को अलग करने के लिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। लेंगे L एंटर, यहाँ से करेंगे लाइन ड्रॉ, इस लाइन को करेंगे सिलेक्ट और यहाँ जाके सर्च करेंगे एलिवेशन। ओके, एलिवेशन की लेयर नहीं है तो हम एक काम करते हैं, इसको डाल देते हैं फॉर्मेट की लेयर में। ठीक है, अगर नहीं तो आप एलिवेशन की लेयर बना के उसमें डाल सकते हो। पतली जो लाइन होती है, मतलब 0.3 mm से पतली जो लाइंस होती है वो एलिवेशन लाइन में हम डाल सकते हैं, सेक्शन लाइन में डाल सकते हैं, फॉर्मेट लेयर में डाल दो, कोई बात नहीं है। फ़िलहाल अभी हम फॉर्मेट लेयर में डाल देते हैं, फिर बाद में एलिवेशन का वो बना के डाल देंगे। ठीक है,
अब हमारा ये हो गया। अब हमको करना है हैच। हैच करना है OTS में, ओपन टू स्काई वाले में। लेंगे कमांड H एंटर और कर देंगे हमारी इस जगह को हैच। हो गया। अब ये हैच जो है हमारा सॉलिड है, इसको पकड़ेंगे और सबसे पहले होम पे जाके हम इसको हैच वाला जो हमारा लेयर है उसमें डाल देते हैं। फिर जाते हैं हैच एडिटर में और इसका करते हैं थोड़ा सा चेंज। ठीक है, हम ये जिगजैग वाला जो है वो नहीं, ये आ गया हमारा। पार्किंग टाइल्स जो होती हैं या जो क्या बोलते हैं उसको, पाथवे जो होता है हमारा, उस पे जो टाइल्स लगते हैं हम ये अभी लगा देते हैं यहाँ पर। इसका साइज़ बढ़ा देते हैं, 1 से 5 कर दें, नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको कर देते हैं 2। ओके गुड। इसको कर देते हैं कलर में हम ब्राउन कर दें, मोर कलर्स। इसको लेके जाते हैं यहाँ और थोड़ा सा डार्क, ये ओके, ये आ गया। ब्राउन कलर की हमारी पार्किंग टाइल्स आ गई, विच लुक्स प्रिटी। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम हमारी वॉल्स को हैच करने के लिए। ठीक है, हमारी वॉल्स ये हैं। वॉल्स को हैच कर देते हैं, लेते हैं H एंटर। सब एक काम करते हैं, बार बार हैच को या एलिमेंट्स को उठा के लेयर पे डालने से अच्छा पहले ही यहाँ ना हम हैच लेयर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम हैच का ही कमांड यूज़ कर रहे हैं। अगर आप डायमेंशंस डाल रहे हैं या डोर्स बना रहे हैं, अगर आपको बहुत सारी जगह डोर्स बनाना है ना, पहले ही डोर्स वाली जो लेयर है ना उसको सिलेक्ट कर लो, ताकि आपको बार बार ऑब्जेक्ट को उठा के उस लेयर में ना लेके जाना पड़े। तो पहले ही हमने सिलेक्ट कर लिया हैच वाला लेयर। अब हम फटाफट हैच करना चालू करते हैं। ठीक है, H एंटर करने के बाद यहाँ आते हैं। हाँ, अब लेके जाते हैं ब्रिक्स वाला जो ये है, ये भी नहीं है, ये सारे हमारे ग्रिड हैं। एंगल्ड वाला हमारा ये है, ये हमारे ब्रिक्स के लिए यूज़ होता है। इसको कर देते हैं हम डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन, ये आ गया डार्क ब्राउन। और इसको कर देते हैं 2, नहीं इसको कर देते हैं 3 में भी छोटा लग रहा है। 5, हाँ 5 ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस है, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं। 5 की जगह कर देते हैं 6.5। हाँ, अब अच्छा दिख रहा है। ठीक है, ये आ गया। अब वापस से हम हैच कमांड लेके सब जगह तो नहीं लेके जाएंगे। मैंने लास्ट आपको वीडियो में लास्ट चैप्टर में बताया था कि हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं हैच को। अगर सेम प्रॉपर्टीज़ के साथ वाला जो हैच है वो आपको दूसरी जगह करना है, तो हमने सिलेक्ट किया, यहाँ से किया पिक पॉइंट और यहाँ लेके गए, हो गया हैच। फिर लेके गए यहाँ, हो गया हैच। धीरे धीरे करके हमने ये यहाँ सब हैच कर लिया। क्विकली मैं बाकी का हैच करती हूँ इसको। ये लो, सारी हमारी वॉल्स जो है वो हैच हो गई, सारी वॉल्स सही हैच दिख रही है। अब हम चाहें तो इसका कलर थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हैं, तो वो और अच्छा दिखने लगेगा। तो समझ आया हमने हैच क्यों किया और किस तरह किया। हैच करने के कितने सारे रीजंस होते हैं। आप अपनी ड्राइंग को रेंडर कर सकते हो हैच करके, थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखा सकते हो, जो मटेरियल डिफरेंस होता है वो दिखा देते हैं हम हैच से। अगर हमारा टेक्सचर डिफरेंट होता है वो दिखा देते हैं हैच से। कभी कभी जब हम एलिवेशन बनाते हैं, एलिवेशन में अगर हमको किसी वॉल का, जैसे ये रूम है, इसकी अगर ये एक्सेंट वॉल ये है, एक्सेंट वॉल में अगर हमको कुछ अच्छा दिखाना है तो हैच की हेल्प से आप उस पर टेक्सचर दिखा सकते हो, आप उस पर कलर कर सकते हो, मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो। बेसिकली एक छोटे से हैच कमांड से आप अपनी ड्राइंग को बहुत सुंदर दिखा सकते हो। हैच कमांड से प्रेजेंटेबल ड्राइंग दिखेगी, क्लाइंट देख के खुश हो जाएगा और जल्दी पसंद आती है, जल्दी समझ आती है ड्राइंग की हाँ इस ड्राइंग में क्या है। ठीक है, हैच कमांड यहाँ आज हमारा ख़त्म होता है। हमने हैच के आगे पीछे सारी प्रॉपर्टीज़ समझ लिया है, हैच ट्राई करके देख लिया है कि सब जगह हैच कैसे किया जाता है। अब आपको क्या करना है,
आपको प्रैक्टिस करनी है हैच के साथ और देखना है कि आपको ये हैच कमांड आ भी रहा है या नहीं। आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, नहीं आ रहा है अगर तो कमेंट करके अपनी क्वेरी नीचे डाल दो ताकि मैं पढ़ लूँ आपकी क्वेरी और आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकूँ। अब इसके अलावा आपको एक चीज़ और करनी है, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके फटाफट सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट चैप्टर जो है, नेक्स्ट वीडियो है वो मिस ना है, बिल्कुल भी मिस ना हो आपसे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने अब तक अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है, एनरोल नहीं किया है, तो जो फॉर्म है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो फॉर्म फिल कर लो, क्योंकि क्विज़ अब कुछ ही दिनों में चालू होने वाला है। वो क्विज़ की ओपनिंग डेट आने वाली है। क्विज़ में आप पार्टिसिपेट तभी कर सकते हो जब आपने वो जो फॉर्म है वो फिल किया होगा, अपने आप को रजिस्टर किया होगा, एनरोल किया होगा, तब फटाफट एनरोल कर लो और क्विज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाओ। क्विज़ के 3 लकी विनर्स जो होंगे, 3 क्विक विनर्स जो होंगे, उनको रिवॉर्ड्स और गुडीज़ मिलेंगे। ठीक है, फटाफट से जाके रजिस्टर कर लो अगर आपने नहीं किया है और प्रैक्टिस करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर everyone. I am Architect Tanya Singhai and welcome back to Learn AutoCAD with Architect Tanya. This is chapter 24 and today we are going to learn about text. अब हमने लास्ट चैप्टर तक हैच किया और विंडोज़ लगाए, वेंटिलेटर्स लगाए और हमने ग्रास बना दिया। मतलब बेसिकली हमने अपना जो प्लान है ना वो रेडी कर लिया कि हाँ ठीक है, हमने बाथरूम बना दिया, उसके डोर्स दे दिए हैं, ये हमने OTS है उसमें काम कर लिया है और लॉन है उसमें ग्रास लगा के इन ऑल हमने रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत कुछ कर दी है। बट इवेंचुअली आपको हर रूम, अब रूम तो सारे एक से ही दिखते हैं ना, चाहे आप हैच कर लो या नहीं। टॉयलेट्स फिर भी आप एक बार दिखा सकते हो कि चलो ब्लू टाइल्स लगे हैं तो ये टॉयलेट्स हैं। बट जैसे कि ये स्टोर है, ये हमारा मास्टर बेडरूम है, ये एक बेडरूम है, ये एक बेडरूम है, किचन है, तो आपको इवेंचुअली बताना तो पड़ेगा ना कौन सा एरिया कौन सा है और कहाँ है। वो कैसे बताएंगे? वो हम टेक्स्ट के थ्रू बताएंगे। हम यहाँ लिख देंगे कि कौन सा एरिया है और क्या है। उससे जो क्लाइंट है या जो भी आपकी ड्राइंग देख रहा है उसको ईजी समझ आ जाएगा कि कौन सा एरिया क्या है और कैसा है। तो उसके लिए लिखने के लिए हमें चाहिए टेक्स्ट। अब टेक्स्ट कैसे लेके आएंगे? अब टेक्स्ट लाने के लिए हम ऊपर रिबन में जाते हैं। रिबन में ये रहा हमारा टेक्स्ट डायमेंशंस के बाजू में। ठीक है, सिंपल है। कमांड उठाया और लिखना चालू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। कमांड उठाने के बाद बहुत सारे इट्स एंड बिट्स जो होते हैं उनको ज्वाइन करना पड़ता है और फिर आपका एक प्रॉपर, एक अच्छा टेक्स्ट जो है वो निकल के आता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले लेते हैं टेक्स्ट कमांड। ये आ गया हमारा टेक्स्ट कमांड। ये देख रहे हो यहाँ ये ABC लिखा हुआ है हमारे कर्सर के पास, मतलब टेक्स्ट कमांड जो है वो हमारा चालू हो गया है। एक बार जूम इन करते हैं। अब टेक्स्ट कमांड के लिए सबसे पहले आपको लेफ़्ट क्लिक के साथ ये कमांड चालू करना पड़ता है। नीचे लेके जाओ और किसी भी पॉइंट पे छोड़ दो। ये कर्सर आ गया हमारे टेक्स्ट का। लिख देते हैं यहाँ पर ऑटो कैड। अच्छा दिख रहा है क्या? पर ये तो अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे? करते हैं इसको सिलेक्ट। अब जब आप टेक्स्ट कमांड लेने के बाद टेक्स्ट लिख देते हैं ना, उसके बाद जब आप वापस रिबन में जाते हो तो ये लो, ये तो सब कुछ चेंज हो चुका है। ये तो हमारा होम पेज नहीं दिखा रहा है। इसमें सबसे पहले आता है टेक्स्ट स्टाइल जो है वो, तो अपने एरियल पे सिलेक्ट कर दो। आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको ढेर सारे अलग अलग तरीके के जो टेक्स्ट है ना वो आएंगे। जैसे ये है, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें ना आप यहाँ क्लिक करोगे और इसको सिलेक्ट करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपके टेक्स्ट की हाइट क्या है। 9 इंचेस। 9 इंचेस इज़ टू मच। इसको हम कर देते हैं, मान लेते हैं 3 इंचेस कर देते हैं। 3 इंचेस छोटा हो गया। अब इसके बाद आप इसको जैसा जैसा हम अपने वर्ड पे करते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जिस तरह हम टेक्स्ट को एडिट करते हैं, सेम उसी तरह आप यहाँ पर ना ये वाले रिबन से टेक्स्ट को जो है एडिट कर सकते हो। आप बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, क्रॉस कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो,
ऊपर से जो लाइन करते हैं वो कर सकते हो, और ढेर सारी चीज़ें। इसमें हैच भी आता है, इसमें आपकी सारी लेयर्स आ गई। कौन सी लेयर में आपको टेक्स्ट कमांड रखना है, जैसे अब हम रख देते हैं ये है ए टेक्स्ट, यहाँ पे इसको लेके जाते हैं। अब बाय लेयर मतलब हमने लेयर की प्रॉपर्टी, जो टेक्स्ट लेयर की जो प्रॉपर्टी है, हमारे टेक्स्ट को उस हिसाब से रखना है या कलर हमारे को चेंज करना है। मान लेते कलर हमने चेंज कर दिया रेड पे, अब बाहर क्लिक करो, देखो आ गया ना। अब हमने टेक्स्ट लिख तो दिया, अब मान लेते हैं हमें ना इसको चेंज करना है, इसमें कुछ हमें दिक्कत आ रही है जो हमें एडिट करना है, तो हम करेंगे इसको डबल क्लिक, वापस आ गया ये, ठीक है। अब टेक्स्ट कमांड में सिर्फ टेक्स्ट लिखना नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कभी कभी हमारी ड्राइंग होती है, ड्राइंग के साइड में हमें ना एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना होता है, तो हमें एक टेबल बनानी होती है, डिस्क्लेमर देनी होती है। वैसे तो टेबल जो है आप लाइन कमांड के साथ या रेक्टेंगल कमांड के साथ, जैसे ये है, ये अगर हमने ये किया है ना, तो ये लो ऐसे करके हम टेबल खुद भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद इसको किया और CO कॉपी, और हर डिस्टेंस पे आके इसको पेस्ट कर दिया, तो ये हमारा कॉलम ऑलरेडी बन गया। बट अगर हमको प्रॉपर अच्छे से दिखाना है कि नहीं, हमें तो बुलेट्स सब चाहिए, तो ये बुलेट्स एंड नंबरिंग आ जाता है। इसमें इस वाले ऑप्शन में जाओगे तो नंबर्ड है, लेटर्ड है, बुलेट से लेटर मतलब ABCD है, स्टार्ट, कंटिन्यू, सारी चीज़ें, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आपको क्या करना है, अपर केस करना है, लोअर केस करना है, मतलब कैपिटल्स में या स्मॉल में, ये सारी चीज़ें। फिर आती है लाइन स्पेसिंग, मतलब एक लाइन यहाँ ऑटोकैड लिखी है ना, मान लेते हैं कि इसके बाद में हमारे को एक और लिखना है, लिख देते हैं तान्या। बट अगर इसमें ही सिलेक्ट करते हैं कि ये तान्या और ऑटोकैड के बीच में ना बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बहुत चिपका हुआ लिखा हुआ है, तो लाइन स्पेसिंग हम इसमें कर देते हैं 1.5x। अब आप देख रहे हो लाइन, दो लाइन में स्पेसिंग कितना है, 1.5x आ गया। अब अगर वापस इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट ऑल, और लाइन स्पेसिंग को कर देते हैं 2.5, ये देखो दोनों लाइंस के बीच में डिफरेंस है, ये क्लीन दिखने लगा आपका टेक्स्ट। तो आप अपने टेक्स्ट को जिस तरह जैसा मर्जी चाहे वैसे कर सकते हो, लेफ़्ट अलाइन कर सकते हो, राइट अलाइन, सेंटर, सब कुछ कर सकते हो, है ना, जो आपकी मर्ज़ी है वो। फिर उसके बाद तान्या के एक बार चलो नीचे आते हैं, यहाँ आते हैं सिम्बल्स। आप कौन से सिम्बल्स यूज़ करना चाहते हो, कहाँ डिग्री करना चाहते हो, ये देख रहे हो, ये डिग्री आ गई आपकी, मतलब आपकी डिग्री तो नहीं है ये, पर जो एक्सप्रेशन है, जो हमारा अलग अलग टाइप के सिंबल्स हैं, डिग्री का सिंबल आ गया, प्लस माइनस का जो सिंबल है वो। अब जो पढ़ा हुआ है ना, जैसे देखो डिग्री लिखी हुई है, यहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ है, अगर आपको डिग्री चाहिए हो तो इसके लिए शॉर्टकट होता है परसेंटेज D, प्लस माइनस का होता है परसेंटेज P, डायमीटर का होता है परसेंटेज C। मतलब जो भी आपके इसमें से जो भी आपको सिंबल्स हैं वो यूज़ करने हैं ना, उनके शॉर्टकट्स जो है ना वो लिखे हुए हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से सिंबल्स ले सकते हो, आप चाहो तो ये शॉर्टकट्स अगर आपके याद हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ आता है स्पेल चेक। अगर आप लिख रहे हो, अब गूगल पे तो हम कुछ भी टाइप करते हैं तो वो स्पेलिंग चेक कर लेता है, वो आपको दिखा देता है। आप वर्ड पे कर रहे हो तो वर्ड में रेड अंडरलाइन आ जाता है, जिससे पता चल जाता है कि हाँ आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है। आप राइट क्लिक करते हो और उसको स्पेल चेक कर लेते हो। सेम यहाँ है एडिट डिक्शनरीज। अब आप जैसे अब मान लेते हैं मेरा नाम है, अब मेरा नाम जो है किसी का भी नाम ले लेते हैं, हो सकता है कि वो डिक्शनरी में ना हो, तो आप ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हो हमारे नाम को, क्योंकि आपको ये वर्ड जो है ना, तान्या वर्ड जो है वो मल्टीपल टाइम्स अपने जो ड्राइंग है या जो भी आप ऑटोकैड में काम कर रहे हो उसमें मल्टीपल टाइम्स यूज़ होना है, तो वो यूज़ हो सकता है, तो आप उसको ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये मास्क, आप मास्क कर सकते हो इसको हमने किया सिलेक्ट, अब इसको हमें मास्क करना है, यूज़ बैकग्राउंड मास्क, ओके, देख रहे हो अब बैकग्राउंड मास्क आ गया। आप अपने टेक्स्ट के साथ कितना क्रिएटिव होना चाहते हो उतना क्रिएटिव आप हो सकते हो, ठीक है। ये हमने मास्क हटा दिया वापस, तो टेक्स्ट है, हमने टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट को एडिट कर दिया। आप चाहो कि नहीं ये 3 इंचेस जो है ना तो बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है, यहाँ से हम इसकी हाइट बढ़ा देते हैं, करते हैं 5 इंचेस, आ गया।
अब आप अपनी ड्राइंग के हिसाब से आपको किस तरह क्या रखना है वो कर सकते हो कि टेक्स्ट मुझे सिंपल रखना है, मुझे एरियल रखना है, मुझे इसमें अंडरलाइन चाहिए, मुझे अंडरलाइन नहीं चाहिए, मुझे इटालियन चाहिए, बोल्ड चाहिए, सारी चीज़ें आप जो हैं वो कर सकते हैं। यहाँ से अगर मुझे अपना जो टेक्स्ट है उसका स्टाइल चेंज करना है, अब यहाँ ना लिमिटेड टेक्स्ट स्टाइल है, आप यहाँ जाओगे ना तो आपको हंड्रेड्स ऑफ टेक्स्ट स्टाइल जो है वो मिल जाएगा। आपको जो भी चाहिए आप वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो ये था टेक्स्ट के बारे में कि टेक्स्ट क्या है, किस तरह हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, किस तरह टेक्स्ट हम अपनी ड्राइंग में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, टेक्स्ट स्टाइल्स कितने सारे होते हैं, साइज़ क्या होता है, किस तरह आगे पीछे क्या होता है, ये सब कुछ है ना। ये आज हम सीख लिया कि कैसे। अब हम ना कल के चैप्टर में ये सारे जो टेक्स्ट है ना वो अपनी ड्राइंग के अंदर जो है वो डालने वाले हैं। अलग अलग जगह को टेक्स्ट के साथ डिनोट करेंगे कि ये कौन सा रूम है, ये कौन सी जगह है, ये कौन सा रूम है, टॉयलेट है, स्टोर है, किचन है, जो भी है सब कुछ। ठीक है, तो तब तक के लिए आप एक बार तो टेक्स्ट जो कमांड है वो यूज़ करो। कल हम टेक्स्ट कमांड के साथ अपनी ड्राइंग में डालते हैं। वैसे टेक्स्ट कमांड जो है उसका शॉर्टकट होता है टी, आ गया एम टेक्स्ट, एंटर, ये आ गया हमारा टेक्स्ट, ये आ गया। तो अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट चैप्टर जो है वो बिल्कुल भी मिस ना हो। चैप्टर्स जो हैं, जो हमारा ये कोर्स है वो अपने एंड की तरफ आ रहा है। चैप्टर 24 हम आज कर चुके हैं, 5 या 6 चैप्टर्स बचे हैं और हम ऑटोकैड जो है वो इंटरमीडिएट लेवल का सीख चुके होंगे। हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं साथ में जिससे आपको ये भी समझ आ जाएगी कौन जो भी कमांड्स हमने अभी तक सीखे हैं वो यूज़ कैसे आते हैं, है ना। ये सब हम सीख रहे हैं, तो फटाफट जाओ अपने आप को रजिस्टर करो, एनरोल करो अगर आपने नहीं किया है तो। लिंक जो है फॉर्म का वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अपने आप को फटाफट एनरोल करो और जो क्विज़ होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट होने के लिए तैयार हो जाओ। लाइक कर दो वीडियो को ताकि मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये सारे जो चैप्टर्स हैं वो समझ आ रहे हैं, और अगर नहीं समझ आ रहे हैं तो कमेंट करो ताकि मैं आपकी सारी क्वेरीज, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। तब तक के लिए आप करते रहिए प्रैक्टिस। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।